बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बीफ तंदूरी पराठा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ना तो आपको इसके लिए बड़े बड़े पतीले रखने पड़ेंगे, ना ही आपको इसके लिए ओवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपली आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसको जो है तो अपने पैन में भी बना सकते हैं। और इसका बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ तंदूरी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर हमने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को हमने एक बाउल में डाल लेना है और उसी मिकदार में हम 1 कप के बराबर इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टी स्पून, नमक हम इसमें डालेंगे 1/4 टी स्पून और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कप के बराबर हम इसमें आटा डालेंगे। नॉर्मली जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें आटे को मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जो आटा हमने इसमें डाला है उसको हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने मजीद आटा इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। लास्ट में हम इसके ऊपर डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से गूंद लेंगे ताकि तमाम ऑयल इसमें जज्ब हो जाए और जो तंदूरी पराठा हम बनाए वो बहुत ही मजेदार और सॉफ्ट बने। ऑयल लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अपने बेकिंग मैट पर निकालेंगे। उसके बाद हम इसको एक बार फिर से गूंद लेंगे। इसको गूंदने से ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे और हमें बनाने में भी आसानी होगी। 3 कप हमने आटा लिया था, इसके हमने 4 अदद पेड़े बना लेने हैं। 4 साइज़ में हम इसको काट लेंगे इक्वली। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जो कटिंग हमने की है उसके हमने इक्वल पेड़े बना लेने हैं और इसको हम बेकिंग ट्रे में डालकर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। साथ ही हम यहाँ पर बीफ की फिलिंग तैयार करेंगे। बीफ की फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम बीफ लिया है, जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसका हमने कीमा नहीं बनाना, इसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिया है, उसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड की है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून और होममेड लहसुन पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने बीफ के साथ मिक्स कर देना है। 10 मिनट हो गए हैं। जो पेड़े हमने बनाए थे इसको अब हम बेल देंगे। सरफेस पर हमने थोड़ा सा आटा डालना है और उसके बाद इस पेड़े को हमने बारीकी से बेल लेना है। बारीकी से बेलने के बाद हमने यहाँ पर बड़ी सी रोटी बना ली है। इसके ऊपर हम डालेंगे मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर के इस्तेमाल से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसके ऊपर बीफ डालेंगे। बीफ हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, दूर दूर हमने इसमें स्प्रेड कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीफ की मिकदार हमने कितनी रखनी है, इसी तरीके से आपने भी बनाना है। फिर हम इसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हम इसको रोल करेंगे और तय पर तय हम इसको रोल करते जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रोल करने के बाद हम इसको एक बार फिर से रोल करना स्टार्ट कर देंगे ताकि इसमें बल बन सके, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इस तरीके से हमने इसको एंड तक जो है तो रोल कर देना है। रोल करने के बाद हम इसका पेड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे और जो इसका एंड होगा वो हम एंड में इस तरीके से नीचे की तरफ दबा देंगे। इस तरीके से हमने इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। जो इसका एंड होगा उसको हमने लास्ट में इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना है। पेड़े बनाने के बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ के साथ हमने इसको बेल लेना है और सरफेस पे हमने आटे को लाजमन डस्ट करना है ताकि जो तंदूरी पराठा हम बना रहे हैं वो कहीं से ख़राब ना हो। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 अदद बेकिंग ट्रे। इसमें हमने पराठे को डाल देना है बहुत ही हल्के हाथ के साथ। फिर हम इसको प्रेस करके फैलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फैलाना ताकि जो बीफ है वो इसके अंदर ही रहे, बाहर की तरफ ना आए। यहाँ पर हमने अंडे की जर्दी ली है, जिसको हमने ब्रश की मदद से पराठे के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अंडे की जर्दी लगाने के बाद हम इसके ऊपर फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं सफ़ेद तिल, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे कलौंजी, हाफ टी स्पून के बराबर। कलौंजी डालने के बाद हमने यहाँ पर पैन को
पहले से प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करने के बाद हमने इसके ऊपर बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको हमने कवर कर दिया है 35 मिनट के लिए। इसी तरीके से हमने एक और यहाँ पर कढ़ाई ली थी जिसमें हमने ये बेकिंग ट्रे रख कर इसके ऊपर कवर करके इसको रख दिया था 45 मिनट के लिए। 45 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और खुशबू तो इसकी लाजवाब है और ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुका है। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही शाइनी इसकी लुक है, टेस्ट इसका लाजवाब है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और आप कोई स्पेशल बनाना चाह रहे हैं या संडे ब्रंच में आप कुछ मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं तो इससे मज़ेदार मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रेसिपी होगी जो इतनी ही आसान, इतनी मज़ेदार, इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।